दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 10। ये देखो रात के 10 बज रहे हैं और इस समय सब खाना पीना खा के अपने अपने कमरों में चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह क्या बनाऊँ। रख लिए हैं सुबह के लिए, इसको चॉप करके रख लूँगी और यहाँ गोभी है, गोभी को भी मैं काट के रख लूँगी। तो मुझे सुबह खाना बना दिए, फिर आप क्या कर रहे हो? बाबू मैं सुबह घूमना सोच रही ना गोभी के पराठे बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि रात में काट कूट के रख लेती तो सुबह प्रेशर नहीं पड़ेगा। वरना सुबह टाइम जल्दी मतलब देर हो जाती है चाचू को, इसीलिए। अच्छा, तो प्याज काट के रख लेती हूँ, फिर गोभी काट लूँगी, ठीक है। मुझसे हो गया। बस बाबू हो गया। ये क्या है? गोभी की सी है ना, मैंने गोभी के पराठे बनाऊंगी सुबह। अच्छा। तो यहाँ हो चुकी है सुबह। तो सुबह के बज रहे थे 6:30 और मौसम का हाल बेहाल था क्योंकि सुबह के टाइम पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी और यहाँ पे बादल भी अपनी गर्जना कर रहे थे। तो मैं सुबह सुबह मतलब 6 बजे नहा ली थी, फिर मैंने 6:30 बजे तक अपनी वीडियो बना ली। मैंने कहा थोड़ा बहुत मौसम का हाल ले लेते हैं। तो मौसम कुछ ऐसा था, ठंडा, हवा ठंडी चल रही थी। और फिर मैं थोड़ी सी वीडियो बना के नीचे आ गई। नीचे आके देखा तो मुझे करनी थी पूजा, क्योंकि मम्मी जी गई थी लस्सी लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जय करी पहले। जय करने के बाद फिर मैंने यहाँ पूजा के बर्तन धो लिए थे। फिर मैं पूजा के बर्तन धो के ले आई। पूजा के बर्तन धोने के बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर को साफ़ किया। मंदिर को साफ़ करने के बाद फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े निकाल लिए थे। कपड़े निकालने के बाद उनको अच्छे से नहलाना था। नहलाने के लिए मैं प्लेट ढूंढ रही थी, मैं अंदर ही भूल गई थी, तो मैं चली गई प्लेट लेने के लिए। इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को नहवा के तैयार करके उनकी पूजा करके उनको बिठा दिया था। मेरी पूजा हो चुकी थी। इसके बाद मम्मी जी आ गई थी। मम्मी जी ने अपनी माला जप करी। माला जप करने के बाद मैं गई जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ाने गई, देखा मौसम का हाल ऐसा हो रहा था, बारिश बंद हो चुकी थी लेकिन हवा ठंडी चल रही थी। फिर मैंने दूध पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। दूध गर्म हो चुका था। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को लगा दिया भोग तुलसी दल के साथ। फिर इसके बाद मम्मी जी ने भी लगा दिया भोग माता रानी को बिस्कुट और चाय का। तो मम्मी जी तो गई अपनी चाय लेके। मैं आ गई वापस अपनी रसोई में, क्योंकि मुझे बनाने थे पराठे, क्योंकि लेट हो रही थी। और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा के इसमें अपना बारीक कटी हुई प्याज और मिर्ची मैंने डाल दी थी अच्छे से भून के। तो यहाँ अच्छे से भून लिया था। इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ी सी गोभी निकाल रही थी अलग से, क्योंकि मुझे भोग के लिए पराठे बनाने थे। क्योंकि मैं पहले इसमें प्याज डाल चुकी थी, तो वो तो भोग लगा नहीं सकती मैं, तो इसीलिए मैंने गोभी पहले निकाल ली थी, ताकि मैं अलग से पराठे बना के अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकूँ। तो यहाँ मैंने मसाला तैयार कर लिया था गोभी का। और यहाँ मेरी बहन आटा गूंद रही थी और मैं ले लेती हूँ अपनी दवाई थायराइड की, जो कि मुझे रोज़ लेनी पड़ती है सुबह खाली पेट। तो मैंने अपनी दवाई ले ली है। मसाला भी मेरा तैयार है, आटा मेरी बहन गूंद रही है। और यहाँ मेरी मौली खड़ी थी, मैंने इसको देना था कुछ खाने के लिए, तो मैंने उसको टमाटर दे दिए थे। सुबह सुबह टमाटर और खीरा खाती है वो। फिर उसके बाद मैंने बना दिए पराठे। तो मैंने सबसे पहले बनाई गाय की रोटी, जो हम रोज़ बनाते हैं, रोज़ निकलती है हमारे वहाँ गाय की रोटी सबसे पहले। इसके बाद मैंने बनाए भगवान जी के लिए पराठे। तो जो मैंने गोभी निकाली थी उसमें मसाला मिला के मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए 2 पराठे बना दिए। फिर पराठे बना के मैंने लगा दिए अपने लड्डू गोपाल जी को भोग। तो ये हमारे सुंदर से लड्डू गोपाल जी बैठे हैं पीले वस्त्र धारण करके और यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ तुलसी दल के साथ। तो तब तक लड्डू गोपाल जी टेस्ट करते हैं हमारे पराठे कैसे हैं, तब तक मैं चलती हूँ रसोई में। और यहाँ मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, बाइक बाहर निकाली है इन्होंने। इनका भी लंच पैक कर देती हूँ, क्योंकि लेट भी हो रही थी आज, बारिश वारिश ना होने लगे। बारिश हो गई तो ये जा भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ मैंने फटाफट इनका भी लंच पैक कर दिया। लंच पैक करके मैंने इनको टिफ़िन दे दिया था। टिफ़िन देने के बाद इन्होंने अपना टिफ़िन वगैरह सब रख लिया था बैग में। मैंने पानी की बोतल खाली दे दी थी, कह रहे थे पानी तो देते, हंस रहे थे। मैंने कहा पानी तो वहीं से ले लेना तो यहाँ तो मेरे हस्बैंड जी तैयार हो गए, चल दिए काम पे। तो कहते हैं इनको टाटा बाय बाय, अब चलते हैं हम वापस अपनी रसोई में। तो यहाँ मुझे और बनाने थे पराठे, क्योंकि जीजा जी थे अभी, और उनके लिए भी टिफ़िन करना था और नाश्ता भी करना था उनको। तो नाश्ता मेरे जीजा जी कर चुके थे, टिफ़िन भी मैंने कर दिया था उनका। और यहाँ पे मेरे जीजा जी गए। यहाँ बच्चों की शैतानी शुरू, सुबह होते ही मारपीट शुरू हो जाती है। यहाँ मेरी मौली खा रही थी खाना, तो चलिए हम भी खाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। मम्मी पापा जी तो बाहर बैठ के खा रहे थे, मैं तो अपना अंदर ले आई थी।
मैंने कहा खा लेते हैं, ठंडे हो जाएंगे। पराठे तो गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो मैं ले आई थी यहाँ पे बच्चों के लिए, अपने लिए दूध, चाय और पराठे। तो यहाँ मस्त मज़ा आ गया था पराठे खा के, क्योंकि बहुत अच्छे बने थे। और पेट पूजा करने के बाद हम तो चले फिर से काम पे। तो मैं यहाँ ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद मैंने करी मम्मी जी के कमरे की सफाई। तो मैंने बिस्तर झाड़ दिए थे। बिस्तर झाड़ के मैं ये कंबल तह करके मैंने साइड में रख दिया। आज ठंड बहुत हो रही थी, तो कपड़े तो मुझे धोने नहीं थे। तो मम्मी जी ने भी मना कर दिया था कि कपड़े मत धो, ठंड बहुत है, सूखते भी नहीं है और बारिश भी हो रही है। तो बारिश तो रुकी हुई थी इस समय, लेकिन मैंने धोए भी नहीं, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी आज। तो कपड़े कल धुल जाते हैं, तो मैं कल धो लूँगी कपड़े। तो आज मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा ऊपर का किया था बस, और नीचे का मेरी बहन ने कर लिया था। तो यहाँ मैंने मम्मी जी के कमरे में लगा दिए झाड़ू। और हमारे ऊपर 3 कमरे हैं, तो 2 कमरे तो मैंने साफ़ कर दिए थे पहले ही, फिर मम्मी जी का कमरा मैंने साफ़ करा। तो मैंने झाड़ू लगा दिए। अब मैं लगा दूँगी मम्मी जी के कमरे में पोछा। तो यार हम हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ तो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, करना है तो करना है, क्योंकि हमारे लिए तो कोई आएगा नहीं करने के लिए, करना तो हमें ही पड़ेगा। तो यार चाहे जितनी भी ठंड हो, लेकिन काम तो बस करना ही पड़ता है। तो यहाँ तो मैंने कमरे तीनों साफ़ कर दिए थे। कमरे साफ़ करने के बाद बारी आई आंगन की। तो मैं यहाँ पे भी पोछा लगा रही थी। पोछा लगाने के बाद ये पानी मैं वाइपर से खींच दूँगी, ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि बारिश के टाइम भी है और ठंड का टाइम भी है, तो जल्दी सूखेगा भी नहीं। तो वाइपर मार देती हूँ, जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि बच्चे भी शैतानी करते रहते हैं ऊपर नीचे, तो गीला रहता है, तो जुराब वगैरह सब उनकी गीली हो जाती है। तो वाइपर मार देते हैं तो जल्दी सूख जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो मौसम कैसा हो रहा है, बादल हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत ठंड लग रही थी बाहर, तो हाथ बिल्कुल काँप से रहे थे, गल से रहे थे हाथ ठंड की वजह से, ठंडे ठंडे पानी में। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। मेरा काम तो ऊपर का डन हो गया। तो थोड़ा अपना मेकओवर कर लेते हैं इस थोपड़े को थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं। तो चलिए अब अपना थोपड़ा ठीक करा जाए। अब मैं झाँक रही थी नीचे, कोई बोल रहा है क्या मैं चादर पहले डाल लेती हूँ, क्योंकि अंकल जी सामने रहते हैं, तो वो नहाते वहाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने चादर डाल ली थी तार पे। यहाँ मेरे तीनों कमरे साफ़ हो चुके थे, और मैं आ गई अपना मुँह धो के। मुँह धोने के बाद मैंने किया थोड़ा सा अपना मेकओवर, तो नॉर्मल सा मैंने लगाई छोटी सी बिंदी, फिर ठीक किए अपने बाल, लिपस्टिक लगाई, हाँ और अपने बाल ठीक कर लिए। ठंड में भी कंघा करने का मन नहीं होता, दो दिन हो जाते कंघा करे हुए बस मन करता है रजाई में पड़े रहो। तो यहाँ पे मैंने कंघा भी कर लिया था, थोड़ा सा सिंदूर भी भर लिया मैंने, और इसके बाद थोड़ी सी बॉडी लोशन लगा के हाथ पैरों में, और पहन लिए अपने जुराब, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, पैर बहुत ठंडे हो रहे थे। जब से बारिश हुई है ना, जब से ठंड बहुत हो गई है। अगर बारिश ना होती तो इतनी ठंड नहीं होती है। जब बारिश होती है ना, जब ऐसा लग रहा है शीत लहर बह रही हो, शीत लहर ही बहती है जब बारिश होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।